आइए हम हमारे बीच में फादर शैलमन को स्वागत करते हैं ताली के साथ में कि फादर आपने अपना कीमती समय दिया और हमें उम्मीद है कि आप सभी को फादर शैलमन के टॉक्स बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि फादर एकदम दिल से निकली बातों को कहते हैं। फादर युवा आयोग के बहुत बड़े डायरेक्टर थे भोपाल में, एंड देन उसके बाद में फादर अपना समय रिट्रीट्स में और प्रेयर में निकाल रहे हैं। तो हम फादर आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को नव जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये रिट्रीट आपके जीवन में कुछ नई उमंग, नई किरण लेकर आए। आइए हम सब अभी इस वचन सुनने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे। जैसे कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 45 में वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के मन के अंधकार को मिटा दिया और उन्हें धर्म ग्रंथ समझाया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम दुनिया से आए हुए हैं ईश्वर का वचन सुनने के लिए, और हमारे जाने अनजाने में हमारा जो मन है अंधकार हो गया है या अंधकारमय हो गया है, और ईश्वर का वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं है। एक प्रकार कुछ अजीब सा फीलिंग्स है, और इसी प्रकार हम प्रभु के पास आए हुए हैं। और इसलिए ये अंधकार को मिटाने के लिए, निकालने के लिए हमारे इस बीच में हम पवित्र आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमें उत्साह मिलेगा। हम कान खोलकर और दिल खोलकर वचन सुनेंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी हम पवित्र आत्मा का गाना हम गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। उस आत्मा को हम स्वागत करें हमारे बीच में। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे बीच में आए पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 में कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता ईश्वर उन्हें आकर्षित ना करे। हम वह पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करते हुए यीशु की ओर हमें आकर्षित करिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु,
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ झुकाता जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं हमारा जीवन बदल जाते हैं। उस पवित्र आत्मा को हम स्वीकारें, उस पवित्र आत्मा के लिए हम तरसे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा को के लिए जो भी मांगेगा उन्हें पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की मार्ग है, यीशु की जीवन है, यीशु की सत्य है। वही वचन को हम दोहराते हुए उस यीशु के लिए हम तरसे। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं आपके पवित्र सानिध्य के लिए। आपके पवित्र सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रदान करने हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन सुनने का आग्रह हमें पैदा करने के लिए। यस लॉर्ड यीशु, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आपके वचन की ओर एक प्रकार की भूख और प्यास हमें पैदा करने के लिए आराधना महिमा। हम दुर्बल मनुष्य हैं, इंसान हैं प्रभु। हम पूर्ण रूप से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वही प्रार्थना हम दोहराए जिसे प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी और अब है और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 मुझे खुशी हो रही है कि इस अवसर प्रभु ने मुझे प्रदान किया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और ये 3 दिवसीय साधना जो है, इसमें हम लोग क्या किसके बारे में मनन चिंतन करेंगे? प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर से जो 7 वाक्य जो हैं, वचन जो हैं, इस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वाकई में यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु ने ही और पवित्र आत्मा ने ही आपको प्रेरणा दी है इस साधना में भाग लेने के लिए। और ये 3 दिवसीय साधना में हम लोग भाग लेकर आध्यात्मिक रूप में हम सशक्त होने जा रहे हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज हैं या पाप हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप में प्रगति करने में रोक रहे हैं। सही है? प्रभु ईसा मसीह ने जो धार्मिकता के बारे में बताया, जो पूर्णता के बारे में बताया, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ ना तो कुछ मुझे और आप लोगों को रोक रहे हैं, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर है ये 40 काल। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक आध्यात्मिक नवीनीकरण का उत्सव का समय है 40 काल। जो लोग आध्यात्मिक रूप में उन्नति हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये 40 काल एक पिकनिक है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, सौभाग्य की बात ऐसे देखेंगे, जो आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए ये 40 काल सौभाग्य की बात है। लेकिन जो शरीर की प्रेरणा से जीवन बिता रहे, उनके लिए बहुत दुख की बात है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और आप लोग पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीवन बिताने वाले हैं, और इसलिए आप लोग इस चर्च में आए हुए हैं, इसमें भाग लेने के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु ईसा मसीह का 7 वचनों में, वाक्यों में पहला है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 34 में। वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने इस प्रकार कहा, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये शब्द जो हैं, ये वाक्य जो हैं, बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है। न केवल ईसाइयों को, बल्कि गैर ईसाइयों को भी प्रभु ईसा मसीह का यह वचन स्पर्श किया है। एक बार मैं जहां कहीं भी मैं जाता हूं, तो थोड़ा बहुत यीशु के बारे में बोलने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो एक बार मैं गिटार खरीदने के लिए गया, तो एक युवा था दुकान में। तो मैंने उनसे कहा, मैं फादर हूं, प्रभु ईसा मसीह का पुरोहित हूं, और गिटार खरीदने के बीच मैंने उनसे पूछा, आप यीशु के बारे में जानते हैं? तो उन्होंने कहा, एक ही बात मैं जानता हूं। वो क्या है, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा, मुझे ये स्पर्श किया कि क्रूस पर से
यीशु मसीह ने यह वाक्य को दोहराया है। हालेलुया। हाँ, एक लड़का, एक युवा, उनको यह वाक्य स्पर्श किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह वाक्य अपने सामाजिक जीवन के आरंभ में नहीं कहा, या समुद्र के तट पर पैदल चलते समय नहीं कहा, या आराम से प्रार्थना करते समय नहीं कहा, मंदिर में बैठकर नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन को दोहराया, या इस वचन को कहा सूली पर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूली पर से यह वचन कहा है, और इसलिए इस वचन में शक्ति है, दम है। जब एक आराम का जीवन बिताते तब बहुत आसान है बोलने के लिए, और हमें यह भी देखना है किस अवस्था में, किस परिस्थिति में और किस संदर्भ में, कहां से प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन को दोहराया है, इस वचन को कहा है। यीशु ने एक निष्कलंक जीवन बिताया, बिना पाप एक जीवन बिताया, निर्दोष जीवन बिताया, और इसलिए इसके बावजूद भी इनके ऊपर बहुत सारे बुराइयां की गई, जैसे कि गलत आरोप लगाया गया, झूठ बोला गया, और उन पर थूका गया। शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया। पेतरुस ने उन्हें डिनाई किया, और जुड़स कारियोती ने उन्हें धोखा दिया, और सारे के सारे शिष्यगण चले गए, भाग गए, और उनको भूखा डाला गया, प्यासा डाला गया, क्रूस दिया गया, और कांटों का मुकुट दिया गया, और थप्पड़ मारा गया, और उन्हें क्रूसित किया गया, और उसका वस्त्र निकाला गया, और क्रूस पर टंगे हुए उस समय नीचे खड़े होकर लोग उनका अपमान कर रहे थे, उपहास कर रहे थे। और इस संदर्भ में, अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में जब आपके द्वारा बहुत भलाई करने के बाद आपके परिवार जन के लिए, परिवार जन के लिए, सदस्यों के लिए, या आपके रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए आपने भलाई की, इसके बावजूद भी इसके बाद आपको इसी प्रकार की बुराई आपके जीवन में हुआ, तो क्या आप एक दूसरे को क्षमा कर पा रहे थे या नहीं? आप अपने आप से पूछिए। आज यहां पर बैठते समय हम अपने आप से यह पूछना है कि मेरे मन में अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है, या किसी के जीवन में या कोई भी मेरे विरुद्ध बैर रखता है या नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हृदय में किसी के प्रति बैर नहीं था, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना नहीं की, प्रभु मुझे शक्ति दे क्षमा करने के लिए। हाँ, यीशु ने ऐसा नहीं कहा, हाँ मुझे शक्ति दे क्षमा करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि वह ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर दयालु हैं, कृपा सागर हैं, अत्यंत प्रेममयी हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103:8,
स्तोत्र ग्रंथ 145:8 और भी अनेक जगहों में अलग अलग रेफरेंसेस है जहाँ पर बार बार एक कहा गया है कि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, अत्यंत प्रेममयी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ये देखकर संत योहन अपना घर जाकर लिख दिया, क्या लिख दिया? ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन सुनकर किस प्रकार दूसरों को क्षमा करते हुए, वो भी क्रूस पर से कठोर पीड़ा दर्द के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना बोलने के लिए भूला नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की चिंता उन लोगों के लिए था जो नीचे खड़े थे, उनकी आत्मा के लिए, उनके पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से ये वचन कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये देखकर निस्संदेह योहन ने लिख दिया, ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। ये अनुभव किया है। जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ 130 वाक्य 3 में वहां पे कहा गया कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को याद करेंगे तो कौन जीवित रह सकता है? कौन जीवित रह सकता है? हम सब बहुत पहले से मर जाते अगर प्रभु हमारे पापों को क्षमा नहीं करते होते। बार बार करते रहते हैं, हमारे अनगिनत पापों को प्रभु बार बार करते रहता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम बुराई का लेखा नहीं रहता। 1 कोरिन्थियंस के नाम पहला ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रेम बुराई की लेखा नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदारों के बीच में जब कुछ तर्क वर्क होते हैं, जो कुछ लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? 4 साल के पहले तुमने ये किया था, 3 साल पहले वो किया था। हाँ, ये बुराई की लेखा, कमजोरी की लेखा, ये ईश्वर के दिल में ईश्वर नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर हम लोगों को सदा प्यार करते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यार विश्वासियों, हमें एक दूसरे को क्षमा करने की बहुत ज़रूरत है। इसका कारण 3-4 कारण है, 4-5 कारण है। मैं एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में पेतरुस आकर यीशु से कहा, यीशु बताइए, क्या मैं मेरे भाई से 7 बार क्षमा करूं, उसके बाद मैं लात मारूं, थप्पड़ मारूं? और यीशु ने कहा, क्या कहा? 7 नहीं, 7 70 गुना, 70 गुना अनगिनत रूप में हम लोगों को सबको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 4 में कहते हैं कि एक व्यक्ति एक ही दिन में आपके साथ 7 बार बुराई करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, तो आपको क्या करना है? उसको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही दिन में 7 बार आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, और यीशु आपसे आग्रह करते हैं, आप जो यीशु के शिष्यगण हैं, आप लोगों से उम्मीद करते हैं जिस प्रकार यीशु का व्यवहार है, जिस प्रकार ईश्वर का व्यवहार है, उसी प्रकार आपको क्षमा देना है, क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसको थोड़ा हमें समझाने के लिए एक स्वामी अपने 2 सेवकों का कर्ज माफ करते हैं, उसके बारे में आपको मालूम है ना?
तो स्वामी ने एक व्यक्ति का कर्ज माफ किया और वह व्यक्ति जाके दूसरे सेवक सह सेवक जो हैं उनका कर्ज माफ नहीं किया। इसमें जो संख्या इस्तेमाल किया है, हिंदी में अच्छा अनुवाद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा है, ईश्वर ने या स्वामी ने ये पहला सेवक जो है उनका कर्ज माफ किया। वो कर्ज कितना थी? 10,000 टैलेंट्स। कितने? 10,000 टैलेंट्स। इसका मतलब यह है एक टैलेंट कमाने के लिए 15 साल लगता है। एक टैलेंट कमाने के लिए 15 साल लगता है। तो इसलिए 10,000 टैलेंट कमाने के लिए कितना साल लगेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख साल लगेगा। कर पाएगा ये सेवक दे पाएगा? ये सेवक ने क्या कहा स्वामी से? मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। चुका पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो स्वामी ने ये कहा मैं समय दे रहा हूं, ठीक है, 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर तुम वापस दे देना, ठीक है। ऐसा नहीं कहा। स्वामी ने क्या कहा? मैं कर्ज माफ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का हमारे प्रति हमारे अनगिनत पाप जो हैं, जो हम पूरे जीवन में भी चुका नहीं पाएगा, वो सारे के सारे पाप प्रभु हमारे साथ क्षमा करते हैं, सारे कर्ज को माफ कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कार्य हम नहीं कर पा रहे थे, जो पापों के प्रायश्चित हम नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे जो शक्ति के परे थे, वो सारे काम प्यारे विश्वासियों प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लेकर उसके लिए प्रायश्चित का बलिदान अर्पित कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी प्रकार हम पाप मुक्त हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और ये सेवक अपने सह सेवक के पास जाते हैं और सह सेवक कुछ देना था इनको। कितने? 100 देनारी। 100 देनारी, एक देनारी एक दिन में कमा सकता है। मजदूर है ना, मजदूर। एक मजदूर साधारण काम जो करता है वह एक देनारी एक दिन में दे सकता है। तो 100 दिन में समस्या खत्म। हाँ, 100 दिन में। लेकिन ये सेवक ने सह सेवक को समय नहीं दिया। कम से कम 100 दिन देने से ये पूरा कर्ज वापस दे सकता था। लेकिन जिस प्रकार स्वामी ने इन पर दया की, उसी प्रकार इन्होंने थोड़ा बहुत दया इन पर नहीं दिखाई और इसलिए स्वामी क्रोधित हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बैठते समय हम थोड़ा अपने मन में सोचे कि मैंने मेरे जन्म से लेकर आज तक कितना सारा पाप मैंने किया है, और मैं जब भी पाप स्वीकार करने के लिए जाता हूं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। शायद आप लोगों ने अनुभव किए होंगे, मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। मैं एक जमाने में पाप के कुंड में पड़ा हुआ था और वही प्रभु ने मुझे पूरे पाप मेरा क्षमा करते हुए मुझे एक नव जन्म, नव जीवन मुझे प्रदान किया है। इसकी वजह से मैंने अपना जीवन संपूर्ण जीवन ये काम के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए मैंने समर्पित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों ने भी आपके जीवन में ये अनुभव किया है, प्रभु की क्षमा आपके जीवन में। इसलिए आप ये वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह ने हमें यह सिखाया है कि उन्होंने जो प्रार्थना सिखाया, यह दूसरा कारण यह है, ये पहले उससे मिलता जुलता है। जैसे स्पष्ट रूप में यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 में और 14 और 15 में, उसी अध्याय में 6 के अध्याय में, कि हे प्रभु, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
जिस प्रकार मैं दूसरों के पाप क्षमा करता हूं, उसी प्रकार आप भी मेरा पाप क्षमा करना है। तो पाप क्षमा, प्रभु हमेशा हमारे पापों को क्षमा करते रहते हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रभु ज्योति हैं, वो ज्योति हमेशा हमारे ऊपर आती है, लेकिन अगर हम कमरे के अंदर रहें तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्षमा अनुभव नहीं कर पाएंगे। सही है। ठीक इसी प्रकार जब हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, ईश्वर ने क्षमा किया है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2 और 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28, मैं वचन पढ़ता हूं। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारा पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंग्रेजी के अनुवाद के अनुसार हीलिंग, चंगाई। जब तक हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक ईश्वर से चंगाई का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ईश्वर का जो पूर्ण रूप से अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर करना है, तो हम लोगों को एक दूसरे की जो पाप, एक दूसरे के पाप जो हैं, हम लोगों को क्षमा करना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में, जब तुम वेदी के सामने आते हो बलि चढ़ाने के लिए, और वहां तुम्हें याद आया कि फलाने को मेरे विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं, मेरे भाई को, बहन को, तो क्या करना है वहां पर? भेंट वहां पे छोड़ दो और वापस जाओ और उनसे मिलो और मेल मिलाप करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आकर बलि चढ़ाओ, वह बलि स्वीकार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्षमा के बिना आप 24 घंटे बलि चढ़ाएंगे, कुछ भी आप करते रहेंगे, ये प्रभु के लिए स्वीकार नहीं हो पाएगा। यीशु का ये उदाहरण देखो, यीशु ने क्रूस पर बलि चढ़ाया ना, है, कलवारी क्रूस पर बलि चढ़ाए। और बलि क्यों स्वीकारा पिता ईश्वर ने? क्यों स्वीकारा? क्योंकि यीशु ने क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु के मन में कुछ बैर नहीं है, कुछ क्रोध नहीं था यीशु के हृदय में। जैसे मैंने कहा, इसलिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं क्षमा कर पाऊं। नहीं, यीशु का मन साफ था, यीशु का हृदय साफ था, और यीशु ने जो उनके लिए यीशु के प्रति बैर हैं, इसकी वजह से यीशु ने उनके लिए क्षमा मांगी और क्षमा किया, और इसी प्रकार करके क्रूस पर मरने के कारण यीशु का जो बलिदान है वह पिता ईश्वर के लिए स्वीकारमय हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोगों को क्षमा करना चाहिए, ताकि हम जो मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम जो परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, वह सब कुछ प्रभु स्वीकार करने के लिए हम लोगों को एक दूसरे को क्षमा करना बहुत बहुत
अनिवार्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और चौथा कारण यह है कि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम चैन से सो नहीं पाएंगे। हाँ, सही है ना? अनुभव किया है ना? हम हमेशा बहुत डिस्टर्बेंस है। अगर जो नफरत करने वाले सामने से आता है तो मैं इधर से घुस जाता हूँ। हाँ, इसी प्रकार हम करते रहते हैं। क्या मंडी में मिल जाता है, मंडी में मिल जाता है तो हम दूसरी ओर चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है। देखो, हाँ, तो इस प्रकार कब तक ऐसा जीवन बिताएंगे? जैसे ज्वालामुखी है ना, हाँ, ज्वालामुखी उसके समान आपके अंदर जल रहे हैं, आप बाहर नहीं आ रहे हैं, आप चैन नहीं है, शांति नहीं है, परेशानी है, बहुत टेंशन से, बहुत केमिकल रिएक्शंस होता है, सर में बहुत कुछ होता है, रहता है, शरीर में गैस्ट्राइटिस है, सब कुछ है, परेशानी है, बीमारी है, यह सब आ जाएगा। तो अच्छा यह है कि हम लोगों को एक दूसरे को क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक और कारण देखो, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 6 में कहते हैं, अपने जीवन के अंत के बारे में मनन चिंतन करो और बैर करना छोड़ दो। क्या वचन है? अपना जीवन का वचन में यह है कि अंतिम बातों का ध्यान रखो। क्या बातों का? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर करना छोड़ दो। आपको स्वर्गराज्य में जाना है? महू में हमेशा के लिए रहेंगे क्या? हाँ, महू में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ पर बैठे कुछ लोगों के लिए 10 साल रह गया है, 20 साल रह गया है, 30 साल रह गया, बस इतना ही है। तो उसके बाद हम लोग को चले जाना है। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कभी कभार हम लोग को ये भी सोचना है कि स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए हम जीवन बिता रहे हैं, सही है, उसको और टॉपिक बाद में आएगा। तो अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर दूर रखो। एनिमिटी, कीप असाइड एनिमिटी, बैर दूर रखो। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि वो तो यीशु मसीह है, ईश्वर है, इसलिए यीशु ऐसा क्षमा कर पाए। सही है ना? मन में ऐसे बोलने वाले हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, ऐसे किसी ने अगर सोचा है तो। वो यीशु मसीह है, क्रूस पर से क्षमा करना। मैं यीशु मसीह नहीं हूं। किसी ने सोचा है ऐसा? हाँ, सोचा है। देखो, तो हम इंसान हैं, हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको गलत साबित करूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 59-60 अध्याय 7 में किसके बारे में कहते हैं? प्रेरित चरित्र स्टेफानोस, स्टीफन। स्टीफन के बारे में कहते हैं। स्टीफन को क्या किया गया? अधिकारी लोगों ने उनको पत्थर से मार डालाया, पत्थर मारा उस पर। वो बेचारा मर गया पत्थर की वजह से। और उन्होंने मरने से पहले क्या किया? दूसरों के लिए बिल्कुल यीशु के समान क्षमा कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु के समान हम भी क्षमा कर पाएंगे। मैं यहां खड़े होकर ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूं जो आपके लिए संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसी बात थोड़ी बोल रहा हूं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। क्यों? ये स्टीफन ने क्यों कहा ऐसा? स्टीफन के बारे में वचन कहता है अध्याय 6 के 8 में, स्टीफन वाज फुल ऑफ ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया, कृपा से परिपूर्ण।
हाँ, स्टेफानुस कृपा से परिपूर्ण थे। हम लोग घृणा से परिपूर्ण, नफरत से परिपूर्ण, जलन से परिपूर्ण। लेकिन स्टेफानुस कृपा से परिपूर्ण थे। इसी प्रकार एक दूसरा कौन था? माता मरियम, कृपापूर्ण। अंडरस्टूड? प्रभु ईसा मसीह कृपापूर्ण। हम पढ़ते हैं ना प्रभु ईसा मसीह के संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:16 में, उनके परिपूर्णता में हम लोगों को कृपा पर कृपा मिली है। फ्रॉम हिज फुलनेस वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस। तो प्रभु ईसा मसीह कृपा से परिपूर्ण थे, इसलिए क्रूस पर से क्षमा कर पाए। माता मरियम परिपूर्ण थी कृपा से, इसलिए वहां पर नीचे खड़ी होकर दूसरों को क्षमा कर पाए। स्टेफानुस कृपा से परिपूर्ण थे और इसलिए यीशु के समान स्टेफानुस भी एक दूसरे को क्षमा कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? तो अभी सवाल यह है, कृपा से परिपूर्ण होने के लिए क्या करना चाहिए? कृपा से परिपूर्ण होने के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। निरंतर प्रार्थना करनी है। और उस व्यक्ति के लिए जिनके विरुद्ध आपका कुछ है, घृणा है, उनके लिए प्रार्थना करना। कर पाएंगे? ऐसे प्रार्थना करना है। कभी कभार शैतान जो है मेरे दिमाग में किसी के खिलाफ कुछ गलत सोच डालते हैं, तुरंत मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। जिसके विरुद्ध, तो 1 मिनट के अंदर वो निकल जाता है। तो सबको क्षमा करते हुए एक स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए यीशु ने आप लोगों को बुलाया है और यीशु ने हम लोग को करके दिखाया। इतना फ्रीडम होता है ना, इतना स्वतंत्र हम हो जाते हैं एक दूसरे को क्षमा करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे क्षमा के बारे में बहुत सारे स्टोरीज हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने धन्य रानी मरिया का पर्व मनाए। उनके जीवन के बारे में उनके बहन ने जो किया वो आपको मालूम है। कैसे राखी जाके बांधा उस व्यक्ति के हाथ में जिन्होंने उनके बहन को मार डाला। ग्रहण स्टेन, उनके परिवार के बारे में आप जानते हैं, सही है ना? लगभग 25 साल पहले ग्रहण स्टेन उन 2 बच्चों को जिंदा मारा डाला। भलाई करने के कारण, परोपकार करने के कारण, और उनकी पत्नी ने उनको क्षमा दी। यह सब क्या दिखाते हैं? और इसके साथ साथ संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय जिन्होंने उनको गोली मारा, तो वे जाके उनको क्षमा किया। इसी प्रकार के बहुत सारे मेरे जीवन से भी, आप लोगों के जीवन से भी बहुत सारे हम बता सकते हैं जहां पर हम लोगों ने क्षमा किया है। तो ये 40 काल में हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे क्षमा करने की कृपा प्रदान कर। मेरा एक अनुभव बता के मैं समाप्त करता हूं। जब मैं सेमिनारी में ज्वाइन किया तो मेरे अंदर मेरे पिताजी के विरुद्ध थोड़ा बहुत घृणा मेरे अंदर था। तो मैं मेरे पिताजी को प्यार, संपूर्ण रूप में प्यार नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ को मैं प्यार कर पा रहा था। कारण यह है कि मेरे बचपन में, हम 3 बच्चे हैं, हमारे बचपन में, हमारे जीवन में ये पिताजी ने हमारे जीवन में सही योगदान नहीं दिया, काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, परिवार को अच्छी तरह देखभाल नहीं की। थोड़ा दारू पी रहे थे पिताजी, लेकिन माँ जो है काफ़ी भक्त स्त्री थी और काफ़ी प्रार्थना किया करती थी। इसी पर बाद में बाकी चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। और इसलिए मैं जैसे छोटा था, मेरे अंदर जाने अनजाने में थोड़ा बहुत घृणा पैदा हो गया। तो सेमिनारी में आने के बाद मुझे पता चला मुझे इनसे बाहर आना है, तो लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा हूँ।
तो मैंने क्या किया, मैंने बार बार प्रभु से प्रार्थना की, है प्रभु मुझे मेरे पिताजी को क्षमा करने की कृपा मुझे प्रदान कर, मुझे प्यार करने की कृपा प्रदान कर। हम लोगों को प्यार ये डीमार्ट से मिलेगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कमी सुपरमार्केट से मिलेगा नहीं। प्यार करने की शक्ति हम दुर्बल मानव जाति को कहाँ से मिलता है? ईश्वर से ही मिलता है। तो मैंने ईश्वर से मांगा, और तो ऐसे बार बार मांगने के कारण बाद में मैं जिस प्रकार माँ को प्यार किया वैसे पिताजी को भी मैं प्यार कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया। आज से हम लोग ध्यान देना है कि जिनके विरुद्ध हमारे दिल में कुछ है उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करना है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने करके दिखाया है और स्टीफन ने भी करके दिखाकर हमें बताया है कि हम भी ऐसा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा खड़े हो जाए, एक पल प्रभु के सामने आंखें बंद करें और अपने अंतरतम की ओर जाएं और प्रभु के हाथों में उन लोगों को समर्पित करें जिनके प्रति हमारे दिल में कुछ बैर हैं, नफरत है, घृणा है, द्वेष है। प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मुक्तिदाता यीशु, मेरे मुक्तिदाता यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने आज वचन के द्वारा मुझे समझाया कि मुझे एक दूसरे को क्षमा करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आप निष्पाप थे, लेकिन हे प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, मुझ में कृपा नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिनके विरुद्ध मेरे दिल में घृणा है। प्रभु कृपा प्रदान कर ताकि मैं सबको क्षमा कर पाऊं, प्यार कर पाऊं। हालेलुया, हे प्रभु आपके पवित्र आत्मा को प्रचुर मात्रा में मुझे प्रदान कर ताकि मैं पूर्ण रूप से सबको क्षमा कर पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।